तो चलिए गाइस, आज अमाइन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 में मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं। आज हम अमाइंस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अमाइंस का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो नॉर्मली रिडक्शन प्रोसेस से किया जाता है। मोस्टली जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम देखेंगे कि वहाँ पे रिडक्शन ही किया जाता है। तो आज सबसे पहला रिडक्शन हम देखेंगे, रिडक्शन बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप वी नो वेरी वेल कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो होता है NO2। इस नाइट्रो ग्रुप में अगर हम ऑक्सीजन हटा के इसकी जगह हाइड्रोजन लगा दें, देन इट विल बी द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रो इनटू द अमाइंस। अब अगर यहाँ पे हम R लगा देंगे तो ये एलिफेटिक नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा एलिफेटिक अमाइंस के अंदर। वी नो वेरी वेल कि अगर ये रिडक्शन है तो वी रिक्वायर्ड रिड्यूसिंग एजेंट। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। हम काफ़ी रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ के आए हैं, जिनमें से मोस्टली कॉमन जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है निकल प्लस हाइड्रोजन, प्लेटिनम प्लस हाइड्रोजन और पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन। NiPt या Pd, इनके प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस का अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करके हम क्या बना सकते हैं? करस्पॉन्डिंग अमाइन फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों में से किसी भी एक रिड्यूसिंग एजेंट को लिया जा सकता है, बट साथ में यहाँ पे एथेनॉल जो है वो एज अ मीडियम यूज किया जाता है। यहाँ पे वाटर नहीं लिया जाता। तो अगर हमें एलिफेटिक नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करके अमाइन को फॉर्म करना है तो NiPt या Pd, इन तीनों में से किसी का भी यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल हम इस रिडक्शन को कर सकते हैं। इस रिडक्शन को कैटालिटिक रिडक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम वर्कड एज अ कैटलिस्ट के जैसे काम करते हैं। तो ये तीन काफ़ी कॉमन कैटलिस्ट है, कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है, जिनका यूज करके हम नाइट्रो से अमाइन फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो दो और रिड्यूसिंग एजेंट हमें गिवन है, मेंशन्ड है, वो हैं मेटल प्लस एसिड। एसिड कैटेलाइजर यहाँ पे होता है जहाँ पे टीन प्लस HCl या Fe प्लस HCl का यूज किया जाता है। इन दो का यूज करके भी हम एलिफेटिक नाइट्रो ग्रुप को एलिफेटिक अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मोस्टली जो इनका यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। कि अगर हमारे पास एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप है, देन दिस एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप इज टू बी रिड्यूस्ड इन द एनिलीन बेंजेनमाइन बाय हेल्प ऑफ टीन प्लस HCl या Fe प्लस HCl। इसमें भी जो बेस्ट सुटेबल मेथड होता है वो होता है Fe प्लस HCl। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ बहुत लो क्वांटिटी में आयरन स्क्रैप और HCl को लेकर रिएक्शन को स्टार्ट किया जा सकता है। इसके रिएक्शन मैकेनिज्म पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे देखा जाता है कि Fe प्लस HCl जो है वो रिएक्ट करके FeCl2 बनाता है, और उस FeCl2 का अगर फिर से हाइड्रोलाइज कर दिया जाए तो ऑन हाइड्रोलिसिस इट कन्वर्ट्स इनटू द FeOH होल थ्राइस एंड HCl अगेन। तो यहाँ पे बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में HCl से रिएक्शन को स्टार्ट किया जा सकता है। उसके बाद फिर रिएक्शन में हमें HCl रिएक्शन से ही मिलता रहता है, इसलिए यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट कम होने लगती है। इसीलिए कहा गया है कि बहुत लो क्वांटिटी में आयरन स्क्रैप और अगर HCl को ले लिया जाए तो ये रिएक्शन को बहुत आसानी से करवाता है। तो टीन प्लस HCl और आयरन प्लस HCl के रिस्पेक्ट में जो प्रिफर किया जाता है वो प्रिफर किया जाता है Fe और HCl के रिडक्शन को, क्योंकि ये बहुत लो क्वांटिटी में कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होता है। चलिए कन्वर्जन यहाँ पे हम करके देखते हैं कि कन्वर्ट एसिटिलीन इनटू एनिलीन। एसिटिलीन वी नो वेरी वेल
कि एसिटिलीन जो होता है वो होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसके 3 मोल्स हम ले लें और 3 मोल लेने के बाद इसको अगर पास कराया जाए रेड हॉट आयरन ट्यूब में 8873 केल्विन टेम्परेचर, तो यहाँ पे एसिटिलीन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है, जहाँ पे एसिटिलीन जो है वो कन्वर्ट होता है बेंजीन के अंदर। तो यहाँ पे एसिटिलीन एक एलिफेटिक कंपाउंड है एंड ऑन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ये कन्वर्ट हो गया है बेंजीन के अंदर। तो एलिफेटिक से हमने इसको एरोमेटिक में कन्वर्ट किया है। देन इस बेंजीन का अगर हम नाइट्रेशन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोबेंजीन में। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें पता है कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है और यहाँ पे बेंजीन के साथ वो सब्स्टिट्यूशन देता है। देन अगर आप अब यहाँ पे आयरन प्लस HCl ले लें देन इट गिव्स एनिलीन। तो इस तरीके से हम एक एलिफेटिक कंपाउंड से हमने क्या बनाया है, एनिलीन को फॉर्म किया है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।